माँ, क्या हुआ? अक्षरा, कुछ नहीं माँ। देखो तो चेहरा कैसे मुरझा गया है। क्या बात है बेटा? कल से कुछ परेशान लग रही है। कुछ नहीं माँ, वो कल से नींद पूरी नहीं हुई है ना, इसलिए थकान हो गई है। मेरी बच्ची को मायके में भी काम करना पड़ा। चल अब आराम से सो जा। सुबह जल्दी उठना है ना सरगी के लिए। हाँ माँ, क्यों नहीं उठेगी? बल्कि मैं तो सोच रही थी कि हम दोनों साथ में उठेंगे। मैं भी व्रत रख लेती हूँ, दोनों साथ में अच्छा लगेगा ना। वर्षा बेटा, मैंने तुझे मना किया था ना, तू व्रत नहीं रखेगी। तू सोच भी मत व्रत रखने की। माँ, एक ही दिन की तो बात है। वर्षा, मैंने कहा ना तू व्रत नहीं रखेगी। बेटा क्यों बार बार जिद कर रही है? देख, ऐसे में सारा दिन खाली पेट रहना ठीक नहीं होता है, कमजोरी आ जाएगी, इसीलिए कह रही हूं। चलो अब दोनों आराम करो। लेट जा बेटा, मैं सुबह जल्दी जगाने आ जाऊंगी। नहीं माँ, उसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं उठ जाऊंगी, मुझे जल्दी उठने की आदत है। ठीक है, स्नान करके नीचे आ जाना, सब साथ में पूजा करेंगे। वर्षा, अब तू भी आराम कर, नहीं तो पैरों में सूजन आ जाएगी। जी माँ। आजा। क्या बात है शौर्य की माँ, आपने अभी तक कपड़े नहीं बदले? जी, आज सब कुछ बहुत अच्छे से संपन्न हो गया। सारे अतिथि बहुत खुश थे। आपने और अक्षरा ने मिलकर सारे मेहमानों की बहुत अच्छे से देखभाल की, कोई कमी नहीं रहने दी। क्या बात है शौर्य की माँ, आप इतनी देर से क्या सोच रही हैं? कोई भूल हो गई क्या हमसे? जी नहीं नहीं, आप तो जानते हैं ना मेरा स्वभाव, छोटी छोटी बातें भी कभी कभी बहुत परेशान करने लगती हैं। लेकिन कोई खास बात नहीं है, आप चिंता मत कीजिएगा। आपने तो हमें बिल्कुल डरा ही दिया था। जानती हैं शौर्य की माँ, ऐसी चिंता हमने आपके चेहरे पर तब देखी थी जब अक्षरा पिछली बार अपने ससुराल से हमारे यहाँ आई थी। उस समय हम भी बहुत घबरा गए थे, डर गए थे अक्षरा के लिए। नहीं चाहते थे कि उसके कोमल मन पर किसी तरह की भी कोई भी आंच आए। उस रोज हमें वो दिन याद आ गया जब पैदा होने के बाद आपने हमारी अक्षरा को हमारी गोद में रखा था। एक अजीब सी घबराहट हो गई थी मन में। मां सही कहती है, चिंता भी संतान के जन्म के साथ ही माँ बाप की गोदी में आकर बैठ जाती है। खैर छोड़िए, चलिए अब सो जाते हैं।
सुबह भोर होने से पहले उठना है और सर की भी तो बनानी है। आप ये जो हमारे परिवार के सुख के लिए व्रत रखती है ना, इससे हमें भी बहुत शक्ति मिलती है। बस सब कुछ ऐसे ही सुख शांति से चलता रहे, कोई विघ्न ना आए, बस। चलिए सोते हैं। बेकरार से बैठे थे, वक्त के एक झोंके ने तोड़ी डोर मेरे एतबार की। ऐ हम सफर तूने क्या कह दिया, क्यों प्यार में दर्द ये दे दिया। क्या हम करें और क्या ना करें, अब ये फासले कैसे मिट पाए। खुद समझे या उनको समझाए। जाने ये क्या हो गया, जाने ये क्या हो गया। वर्षा भाभी, अब आप जाइए ना, हम सब कर लेंगे। बड़ी माँ ने देख लिया ना तो हमें पक्का डांटेंगे। क्यों डांटेंगी धनिया? मैंने कोई व्रत थोड़ी रखा है जो मैं थक जाऊंगी। हाँ, तू जाकर टेबल पर ना प्लेटें सजा दे, मैं तब तक यहाँ गरम गरम पूरियां तल देती हूँ। अरे क्या हुआ धनिया, सबको नाश्ता कराना है कि नहीं? जा जल्दी जा। धनिया बड़ी माँ हमें जरूर डांटेंगी। तू भी ना। पर धनिया, वर्षा इतने सवेरे उठ क्यों गई? क्योंकि दादी, मैंने व्रत नहीं रखा तो क्या, बलिहारी की रस्म क्यों जाने दूं? तीज त्योहार में शामिल ना हो तो उसका आनंद ही कहाँ आता है? हाँ भाई, वर्षा बिल्कुल सही कह रही है। हमारी रस्में, रीत रिवाज सब हमारी आत्मा से जुड़ी है। आइए माँ, गरम गरम नाश्ता तैयार है। वर्षा, बेटा मैंने तुझे मना किया था ना, बेटा तू क्यों उठ गई सुबह सुबह? क्या बचपना है ये? माँ, मैं ठीक हूँ। तू कुछ काम नहीं करेगी, बस चल जा अंदर जाके आराम कर। चल लेट जाके जा बेटा। माँ, मैं माँ बनने वाली हूँ, कोई मरीज नहीं हूँ। सारा दिन कमरे में लेटी नहीं रहना चाहती हूँ मैं। आप मुझे क्यों कुछ भी नहीं करने देती हैं? मैं क्या करूँ? मुझसे बर्दाश्त नहीं होता है। माँ, आप बैठ जाइए। आप प्लीज वर्षा की बात का बुरा मत मानिएगा। आइए बैठिए। बड़ी बहू, अक्षरा बिल्कुल सही कह रही है। फलिहारी का समय हो रहा है। आओ बैठो बैठो बैठो। बैठिए। और बस तीज की तैयारियां चल रही हैं। तो आज शाम को आ रहा है ना? हाँ, आज तो तीज है, आज तो आना ही है। मैं भी आज ससुराल जा रहा हूँ। अक्षरा ने व्रत रखा है, बस थोड़ा सा नाराज जरूर है। क्यों? कुछ नहीं, बस ऐसे ही थोड़ा सा कुछ हो गया था। चल कोई बात नहीं यार, आज तो तीज है,
आज भाभी को मनाने का परफेक्ट टाइम है। आज के दिन ना हर पति अपनी पत्नी के लिए देवता समान होता है। भाभी तुझसे ज्यादा देर नाराज रह ही नहीं पाएंगी। बस मौका देख के मना लेना और फिर कहानी की हैप्पी एंडिंग हो जाएगी। ठीक है, चल बाय। अरे अक्षरा, वर्षा, मेहंदी वाली आ गई है, मेहंदी लगवा लो। माँ, हम दोनों साथ में लगवा ले। जैसी तेरी इच्छा बेटा। ये लहंगा है और साथ में जेवर भी, चांद पूजा में पहनने के लिए। देख लेना, अगर ठीक लगे तो पहन लेना। माँ, ये क्यों? ये तो बहुत भारी लहंगा है। हाँ माँ, ये जेवर भी। अक्षरा बेटा, तुम लोग मेहंदी लगवा लो, सूखने में समय लगता है ना। आइए आप लोग मेहंदी लगा लीजिए। अक्षरा, पहले तू लगवा ले। अरे नहीं, ये मुझे दे, आप बैठ जाओ, पहले तू लगवा ले। आजा। बता वर्षा, कौन सा डिजाइन बनाएगी? ये देख, ये अच्छा है ना? अक्षरा बेटा, तू भी साथ में मेहंदी लगवा ले। हाँ दादी। अक्षरा देख, तुझे इनमें से कौन सी अच्छी लग रही है? कोई भी, बस आप जल्दी से लगा लीजिए, घर में बहुत काम है। ये लीजिए। अक्षरा प्लीज एक बार फोन उठा लीजिए। थैंक गॉड, मैंने नैतिक जी को पहले ही फोन कर दिया। अगर उन्होंने वो कोरियर खोल के कार्ड्स पढ़ लिए होते, मैं तो मर ही जाती। और तू भी ना मिताली, बिल्कुल पागल है। मैं नहीं, तू पागल है। अब उन्हें किसी ना किसी तरह से तो पता चलना चाहिए ना कि तू उन्हें लाइक करती है। क्या क्या कह रही है तू? मैं उन्हें कोई लाइक वाइक नहीं करती हूँ। और तू बेकार के मतलब मत निकाल। तो ये व्रत किसके लिए रखा है तूने? मुझसे छिपाने की कोई जरूरत नहीं, समझी? तेरी आंखों में साफ दिखता है। और ये देख, तेरे हाथ में भी। ये क्या किया तूने? हटा इसे, माँ देख लेंगी तो। वो तो इसे डिजाइन ही समझेगी, और तू उनके सामने मुट्ठी बंद रखना, बस। स्नेहा,
अरे वाह, मेहंदी भी लग रही है। आज कैसे मन हो गया तेरा व्रत रखने का? पहले तो कभी नहीं रखती थी, कहती थी मुझे भूख लगती है। माँ बस ऐसे ही मन हुआ। मेरी हथेली पर एस बनाइएगा। और वर्षा, उसे ऐसे छुपाना कि शौर्य उसे ढूंढ न पाए, और बाद में उसे एक अच्छा सा तोहफा मांग लेना। लड़कियों, पता है हमारे समय में इतनी सुंदर और बारीक मेहंदी लगती थी कि बेल बूटियों और अक्षर में पता चलता ही नहीं था। और बड़ा मजा आता जब सेठ सरकार ढूंढ ही ना पाते थे। गोपी तू भी ना। आपके हाथ में कौन सा अक्षर लिखना है? इनके हाथ में नैतिक का एन बनाइएगा। कैसी लग रही है मेहंदी? बहुत सुंदर है। माँ, कल जो आपने लहंगा दिया था मुझे फंक्शन में पहनने के लिए, उसमें मुझे बहुत आराम मिला। मैंने फंक्शन बहुत अच्छे से एंजॉय किया। आपने सही कहा था, भारी लहंगा पहनूंगी तो मुश्किल हो जाएगी। तो माँ, इस लहंगे में भी बहुत भारी काम है, तो क्या मैं इसे पहनूं? जैसा कि आपने कहा था, हल्का लहंगा ही ठीक रहेगा ना? बेटा, जो तुझे पसंद हो वो पहन ले। तू तो खुद समझदार है, और वैसे भी अपने मन का पहनेगी तो ठीक रहेगा। बोला? जी बड़ी माँ। इतनी देर हो गई है, तूने अभी तक ये लड़ियां नहीं लगाई है? कब खत्म होगा तेरा काम? बड़ी माँ, अभी देर कहाँ हुई है? पिछले साल भी तो इसी समय लगाई थी। ज्यादा बातें करने की जरूरत नहीं है, जल्दी लगा। बात समझ में तो आती नहीं है। अरे वाह, कितनी सुंदर मेहंदी लगी है तेरे हाथों में। माँ, देखिए ना, वर्षा ने कितना अच्छा डिजाइन लगाया है। कितना अलग डिजाइन है ना? देख लिया बेटा, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। इन्हें हो क्या गया है? मुन्ना, अच्छा बेटा, हम सबका तो व्रत है, इसलिए तेरा नाश्ता यहीं ले आए। गरम गरम आलू के परांठे हैं, तुझे पसंद है ना? खा ले। माँ, बाबूजी ऑफिस चले गए? हाँ बेटा, आज जल्दी चले गए, फिर वहां से पंडित जी को लाने जाना है ना, इसलिए।
नाश्ता ठंडा हो जाएगा, तू खा ले, मैं चाय भिजवाती हूँ। ठीक है माँ। मेरे लिए व्रत रखा है, पर मुझसे ही बात नहीं करेंगी। अगर आप मेरे लिए भूखी रह सकती हैं, तो क्या मैं नहीं?